अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी पिस्ता फ्लेवर में बेंटो केक। ठीक है, तो पिस्ता फ्लेवर में मैं जो केक बना रही हूँ ये हाफ पाउंड का केक है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को डबल करेंगे तो ये फिर आपका 1 पाउंड का केक बन जाएगा। मेजरिंग वाले जो स्पून्स आते हैं ना, कप एंड स्पून, उसी से ही मैंने 2 चम्मच चीनी के शामिल किए हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे ना तो ये 25 to 30 ग्राम्स के बराबर है। और यहाँ पर अब मैंने ना 2-3 ड्रॉप्स शामिल किए हैं पिस्ता एसेंस के। पिस्ता फ्लेवर में बना रहे हैं तो फिर पिस्ता एसेंस ही शामिल करेंगे, इससे बड़ा ही इनहेंस हो जाएगा टेस्ट। स्पंज में भी बहुत ही प्यारा सा पिस्ता का टेस्ट आ जाएगा। अब इसे बीट करने लगी हूँ, तो बीट करने का वही प्रोसेस है हमेशा की तरह जो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको इतना बीट करना है कि चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए, अच्छे से चीनी मेल्ट हो जानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंडों का जो वॉल्यूम है वो आपका राइज होकर डबल टू ट्रिपल हो जाए। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा ग्रीन कलर। ये जो ग्रीन कलर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये लिक्विड जेल कलर है। ठीक है, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ग्रीन कलर के, ताकि हमारे स्पंज में भी ग्रीन कलर आए। जब स्पंज ग्रीन कलर का होगा ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। सब कुछ पिस्ता पिस्ता फ्लेवर है ना, तो फिर मैंने सोचा स्पंज को भी ग्रीन कर देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब ड्रॉप्स शामिल कर दिए हैं कलर के मैंने इसमें। अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं अगेन बीट करूँगी ताकि जो कलर है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, आपने बस थोड़ी देर के लिए बीट करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, क्योंकि बीटिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ठीक है जी, अब मैंने इसे थोड़ी देर बीट कर लिया ताकि जो कलर है वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्सड हो जाए। फिर इसके बाद मैंने मशीन बंद करके साइड पर रख दी। अब यहाँ पर जो मैंने मैदा लिया हुआ है ये 1/4 कप है। ठीक है, छोटा वाला जो कप है ना 1/4 कप, उससे मैंने 1/4 कप मैदा लिया है और इसमें हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर भी शामिल किया है। और अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो ग्राम्स में यह मैदा 25 to 30 ग्राम्स के बराबर है। ठीक है जी, आप 25 ग्राम भी शामिल कर सकते हैं, 30 ग्राम भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपने अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। स्पैचुला की मदद से अपने हल्के हाथों से बस मिक्सिंग करनी है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। बस आपने हल्के हल्के हाथों से इतना मिक्स करना है कि मैदा जो है ना वो नज़र ना आए। ठीक है, मुझे किसी ने कमेंट किया था या फिर इंस्टा पर पर्सनल मैसेज में पूछा था, मुझे याद नहीं, मगर उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं जब भी केक बनाती हूँ कोको पाउडर की क्वालिटी ऐसी है जिसकी वजह से मेरे जो है ना केक का बैटर बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं है डियर, आप अच्छे से मिक्सिंग करें तो अच्छे से जो है ना आपका केक जो है राइज होगा और अंडों वाला बैटर बैठेगा भी नहीं। आराम से हल्के हाथों से मिक्सिंग करें, थोड़ी थोड़ी आप जो है ना क्वांटिटी में ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करके मिक्सिंग करें। आपका कोको पाउडर अच्छा ही है, मलेशियन कोको पाउडर जो है वो अच्छे ब्रांड का होता है। अब यहाँ पर मैंने ये वेट स्केल रखा था ताकि मैं मेजर करके इसमें ऐड करूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये फ्रेम में आ ही नहीं रहा, तो फिर मैंने थोड़ा आगे कर लिया और वो टेयर हो गया। चलो खैर कोई ना, मैंने हमेशा आपको बताया है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि बेंटो केक के लिए आपने 200 ग्राम बैटर का यूज़ करना है। मैं इस तरीके से ही करती हूँ। देखें, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई ऑयल वाले स्पंज बनाता है, कोई विदाउट ऑयल वाले बनाता है, कोई मेजरमेंट कितनी रखता है, कोई मेजरमेंट कितनी रखता है। तो मैं इस हिसाब से करती हूँ ना, तो बिल्कुल मेरा परफेक्ट ही बनकर रेडी होता है। जब मैं क्रीम वगैरह लगाती हूँ उसके बाद इसका वेट भी बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ठीक है, अब इसे मैंने बेक कर लिया था प्री हीटेड ओवन में 25 मिनट के लिए। तो 25 से 30 मिनट आपने इसे भी बेक करना होता है, अच्छे से बेक हो जाए। जैसे आपने 25 मिनट के बाद लाजमी चेक करना है, 180 डिग्री पर रखें, लोअर रोड्स को ऑन कर लें, अपर रोड्स को बंद कर लें। ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ, अपर वाली रोड को मैं बंद कर देती हूँ, सिर्फ लोअर रोड को ऑन रखती हूँ और इसके बाद जो है मैं केक को बेक करती हूँ। ठीक है, और ऊपर ये जो लेयर आती है ना, इसको आपने बिल्कुल पतली सी लेयर निकाल देनी है, आराम से निकल जाती है। बस आपने पतली सी लेयर निकाल देनी है, इसके बाद फिर आपने केक की लेयर्स कट करनी है। मैं इसके सिंपल 2 लेयर्स कट करूँगी। स्पंज देखिए आप माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है, और कलर इसका चेक करें कितना प्यारा सा ग्रीन कलर आया हुआ है स्पंज पर। मैंने इसके 2 लेयर्स कटिंग कर ली है सिंपल। ठीक है, अब इसकी मैं करती हूँ फिलिंग। तो इसकी फिलिंग के लिए भी ना मैं शुगर सिरप का यूज़ करूँगी। सिंपल पानी में चीनी शामिल कर देना है, मतलब अगर आप हाफ कप या 1 कप पानी ले रहे हैं ना, तो उसमें आप हाफ कप ही इनफ होता है। ठीक है, हाफ कप पानी ले लें, आप उसमें 1-2 चम्मच चीनी के शामिल कर लें, आपका जो है ना शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। केक के बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगानी है या चॉकलेट गनाश लगानी है, ताकि आपका जो है ना केक हिले ना।
डिलीवरी के दौरान जैसे आप केक को डिलीवर करते हो ना, तो आपका केक हिल जाता है, आपका केक ख़राब हो जाता है, तो आपने अच्छे से बेस को इसके मजबूत कर देना है, ठीक है। अगर चॉकलेट गनाश लगाएंगे ना तो उससे ज़्यादा मजबूत हो जाता है बेस। अब इस पर मैंने अच्छे से सोकिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा आपने सोक नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी आप सोक करेंगे ना तो पानी बहकर बाहर आ जाएगा और फिर वो बोर्ड पर यहाँ वहाँ तैरने लगेगा, ठीक है। आपने सोकिंग करनी है, मगर एक लेवल में सोकिंग करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी कि आपका स्पंज बिल्कुल नरम हो जाए, सोगी सा हो जाए, ठीक है। अब इस पर मैंने क्रीम की लेयर लगा दी है और अब मैंने थोड़े से कट किए हुए पिस्ता इसमें शामिल कर दिए हैं। पिस्ता फ्लेवर में है तो ज़ाहिर सी बात है फिलिंग में हम इसके पिस्ता ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है ना मज़ीद इन्हेंस हो जाए। फिर इस पर सेकंड लेयर रखेंगे, अगेन इसकी भी मैं सोकिंग करूँगी शुगर सिरप के साथ। और फिर इसकी जो है ना मैं फ़ाइनल कोटिंग करने से पहले इसकी क्रम कोटिंग करूँगी, ठीक है। क्रम कोटिंग करना लाजमी स्टेप है ताकि क्रम्स अच्छे से सारे कोट हो जाए। क्रम कोटिंग का मेथड तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में भी बहुत मरतबा शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिएगा, मैंने उनमें जो है ना आपके साथ डिटेल में बिल्कुल आइसिंग की टेक्निक्स भी शेयर की हुई है, ठीक है जी। अब मैं इसकी करती हूँ क्रम कोटिंग, इसकी अच्छे से क्रम कोटिंग हो जाए, फिर इसके बाद जो है ना मैं आपको आगे दिखाती हूँ। केक को क्रम कोट करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में से रख दिया ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसके बाद जो है ना मैंने इस पर फाइनल आइसिंग कर ली और ये जो है ना बिल्कुल लाइट वेटेड स्क्रैपर है, इससे बड़े मज़े की आपकी जो है ना आइसिंग हो जाती है और केक बहुत ही ज़्यादा नीट हो जाता है, ठीक है। आपने ये ज़रूर से बाय कर लेना है, इससे आइसिंग बड़ी अच्छी होती है। देखिए केक बिल्कुल हमारा रेडी है। अब इसकी जो है ना फाइनल आइसिंग रहती है, जब तक मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ तो हमारे इसके साथ जो है ना 6 कप केक की भी मेरे ऑर्डर थे। कपकेक जो थे ना वो चॉकलेट फ्लेवर में थे, तो इसे जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से नोज़ल की मदद से आपने जो है ना कपकेक को होल बना देना है, फिर इसके अंदर आपने चॉकलेट गनाच की फिलिंग कर देनी है, ठीक है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है आपके कपकेक का, ठीक है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। और जब आप कुछ भी बनाएं ना, जब किसी को आप सेंड कर रहे हैं या फिर आपका कस्टमर है या फिर आपकी फैमिली है, आप उसे रिव्यू लाजमी ले, ठीक है। रिव्यू लेना मस्ट है, आपने रिव्यू लाजमी लेना है। और फॉन्डेंट के साथ यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे बना लिया था। और इस तरह का जो है ना फॉन्डेंट मार्बल इफेक्ट वाला ये कैसे बनाते हैं, ये इंशाल्लाह जब मेरी वीडियो पर आप लोग 100 कमेंट्स करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो अब अच्छे से जो है ना इसको लगाने के बाद अब मैं 6B नोज़ल के साथ इसे डेकोरेट करूँगी। बहुत सिंपल सी डेकोरेशन थी, इसकी पिक्चर जो उन्होंने मुझे सेंड की थी वो बहुत ही सिंपल थी, तो मैंने बस उसके मुताबिक ही 6B नोज़ल से पूरे केक की डेकोरेशन कर ली थी। अब फिर थोड़े से इस पर पल्स वगैरह लगाने थे, वो फिर मैं लास्ट में लगाऊंगी। जब तक जो है ना मैं कपकेक को भी डेकोरेट कर लेती हूँ, सारे कपकेक्स भी जैसे डेकोरेट हो जाते हैं, फिर लास्ट में जो है ना इनका फाइनल लुक मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। कपकेक पर भी थोड़े से मैंने पल्स वगैरह लगाए थे और साथ ही जो है ना हार्ट शेप के जो मोल्ड आते हैं ना छोटे वाले सिलिकॉन के, उसमें मैंने चॉकलेट्स बनाए थे। तो 2 कपकेक पर चॉकलेट्स लगे हुए थे जिन पर गोल्डन डस्ट जो है ना गोल्डन डस्ट मेटालिक वही वाला आप कलर किया हुआ था, ठीक है। तो फिर मैंने भी जो है ना मेटालिक डस्ट का यूज़ करते हुए चॉकलेट को गोल्डन कर दिए थे। और फिर कपकेक की जैसे ही डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी इसके बाद फिर मैंने इस पर पल्स लगा दिए थे, ठीक है। कपकेक की कुछ इस तरीके से मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, आप भी इसे देखें गौर से ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और यहाँ पर भी मैं नोज़ल जो यूज़ कर रही हूँ ना, ये वाला 1M नोज़ल है और इससे पहले जो मैंने नोज़ल यूज़ किया है वो 6B नोज़ल है। बहुत ही आसान है, आप बस थोड़ी हल्की सी डेकोरेशन कर लेना, इन 2 नोज़ल्स के साथ बड़े ही खूबसूरत लुक आ जाते हैं कपकेक पर, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हाथ खुद ब खुद बैठ जाएगा। स्टार्ट में मुझसे भी नहीं थे होते, मुझसे बहुत गंदे डिज़ाइन बनते थे, ठीक है। मुझे नोज़ल्स का यूज़ करना सही तरीके से नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 आ गया, ठीक है। फाइनल लुक ये रही हमारे कपकेक्स की और केक की फाइनल लुक ये रही। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस जो है ना रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। कोई क्वेश्चन हो, कुछ सीखना हो तो कमेंट में मुझे लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।